welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. Hope you all are doing well. So आज एनर्जी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैंने आज जाना है शादी में। और सबसे पहले अपडेट हम ये देंगे कि मेरा हाथ अब बहुत बेहतर है, बिल्कुल ठीक है। वाओ ब्यूटीफुल। बस ये थोड़े बहुत दाने हो गए साइड पे, वो अलग से मैं दिखाऊंगी। तो थोड़े से दाने हो गए, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाथ बेहतर है, हाथ पूरा मूव हो रहा है। तो बैक टू बैक व्लॉग्स आ रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि कहीं मेरा दिमागी संतुलन अपनी जगह पे है या नहीं। बिल्कुल अपनी जगह पे, हाथ की जगह। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, क्या बोल, मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसके हाथ पे लगी थी या दिमाग पे लगी थी। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। इसका दिमाग चलना शुरू हो गया। तो दिमाग चलना शुरू हो गया है। बस अब मैं जा रही थी शादी पे, मैंने कहा क्यों ना बना लिया जाए व्लॉग। वैसे मैं शादी में नहीं जाती, बहुत कम जाती हूँ, लेकिन अभी मैं हाथ की वजह से घर में बैठी हुई थी ना, तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो अब यहीं चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो अम्मी, पापा, मैं और नूर फातिमा जा रहे हैं। तो मैंने सूट निकाला है, मैं भी ब्लैक पहनी हुई हूँ और मैं जाने के लिए भी ब्लैक पहनूंगी। तो ये मेरा ड्रेस है। मैं गेट रेडी विद मी या फिर कोई ट्रांजिशन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो क्या नाचो मैं? तो ये बिल्कुल सिंपल सी फ्रॉक है, जो आपको पता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसे कपड़े। अगर आप लोगों ने देखा है ना ड्रामा कुमकुम भाग्य, तो उसमें जो प्रज्ञा है ना, उसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने अगर बचपन में कोई ड्रामा देखा है ना, तो वो ड्रामा है वो। उसकी साड़ी से इम्प्रेस थी मैं, और मुझे साड़ी, मैंने आज तक साड़ी नहीं पहनी। और मेरा बहुत मतलब ड्रीम वाला वो है कि मैं साड़ी पहनूं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं पहनी। पापा कहते शादी के बाद पहनना, अब्बा नहीं मानेंगे। तो वो भी पहन के दिखा दूंगी अपने ही घर में रह के। सो ये कपड़े हैं हमारे। तो उसकी वो ऐसी फ्रॉक्स पहनती है, तो बस मुझे अभी ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं ऐसे ही वेयर करती हूँ। और क्या, बस। और मुझे अब अपनी ज्वेलरी निकालनी है। और आप मतलब हैरान मत होइएगा कि आज लाइट में व्लॉग बन रहा है। सो हाँ, आज लाइट आ रही है। मिरेकल। तो मैंने कहा क्यों ना हम लाइट का फ़ायदा उठाएं, बड़ा हरामी हो बेटा, और वीडियो शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है मेरा? मेरा मोबाइल पकड़ाओ ज़रा, दिखा भी देते हैं आपको। छः 27 हो गए हैं। 9, साढ़े 9 या 10, साढ़े 10 तक जाएंगे, और बीच में लाइट चली जाएगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो ये है मेरा खजाना। ज्वेलरी निकालनी है, और मेकअप तो मेरा यहीं पड़ा हुआ है। और मैं मेकअप भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ। और लेंस लगाऊँ नहीं लगाऊँ ये भी नहीं समझ है, अभी कुछ भी नहीं ध्यान में। बस ये बताया कि मैंने काला पहना है, क्योंकि काला हमेशा मेरा फेवरेट रहता है और मुझको बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है ना, तो बस अब ज्वेलरी निकालते हैं। सो मुझे ना आदत है बहुत ज़्यादा अपनी ज्वेलरी और सारी चीज़ों को ना अरेंज करके रखने की। मेरी अलमारी सबसे ज़्यादा घर में सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी है। मेरी पूरी एक अलमारी है जिसमें अपने कपड़े रखती हूँ। और ये अब मैंने ये हिस्सा भी बना लिया अपना। तो बचपन से ही मैं ऐसी हूँ, बहुत चीज़ें अपनी संभाल के रखती हूँ, और जब दिल भर जाता है तो फिर बांट देती हूँ। दराज पूरी निकल जाती है, तो हम पूरी निकालेंगे। और ये देखिए, आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे करके देखिए, मुझे ना वैसे ये ऐसे एक पैकेट में ना सारी ज्वेलरी मेरी ऐसे करके ना, ऐसे तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अरेंज करके मैं रखती हूँ। मुझे ना अभी नई चीज़ें चाहिए, दो। एक चूड़ियाँ रखने का एक पूरा सेट चाहिए, और एक झुमकों के लिए एक स्टैंड चाहिए, क्योंकि फिर उससे आसानी हो जाएगी ना। मुझे ना रैपर्स भी बांध कर रखना पड़ता है। तो मुझे अब ब्लैक है मेरे, तो मुझे उसके लिए झुमके चाहिए, और वो शायद इसमें नहीं है। ये सेट मैंने अम्मी को दिया था उनकी एनिवर्सरी पे, और उन्होंने कहा अपने पास ही रख लो, तो मैंने अपने पास रख लिया। ये है मेरी फेवरेट वाली। आई अल्लाह, निकल जा मम्मी।
इसमें मेकअप है, इस वाली में थे नेकलेसेस वगैरह और हिजाब पिने, और इसमें है चूड़ियाँ और झुमके। क्योंकि झुमके जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है, मैं झुमके और चूड़ियों की क्या ही बताऊँ। तो ये ऐसे देखें, पहले चूड़ियाँ जो है ना वो मैंने ऐसे रखी हुई, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे को झुमकों के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी, तो मैं एक वो ले आऊँ, मतलब स्टैंड जो होता है ना वो ले आऊँ, ताकि मुझे आसानी हो जाए। रोकड़ा पैसे कम हो ज़्यादा हो, पैसे की वैल्यू हो। तो यार मुझे ना अब चाहिए, अब मैं इसके साथ एक झुमके हैं मेरे पास, बहुत सारे हैं मेरे पास ज्वेलरी कलेक्शन। गोल्डन काम है तो हम ये भी पहन सकते हैं, मैंने अभी तक नहीं पहने, मैंने ईद पर ही लिए थे ये, और ये भी मैंने ईद पे लिए थे और मैंने पहने ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ईद पे तैयार हुई थी ना, तो ज्वेलरी ऐसी कैसी पड़ी हुई है, तो मैं ये भी पहन सकती हूँ, ये भी पहन सकती हूँ, और गोल्डन काम है तो मैं ये भी पहन सकती हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें पहन सकती हूँ, और झुमके में अगर मैं पहनूँ तो मेरे पास 2 गोल्डन है। अब ऐसे ना अलग अलग निकालने पड़ते, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इनका भी ना एक वो आ जाए स्टैंड, ताकि वो सामने से नज़र आए, अलग अलग निकालना ना पड़े, बार बार मेहनत होती है। तो 2 तरीके के झुमके मेरे पास, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो पता नहीं कौन सा मैं पहनूंगी एंड में, तो आपको तैयार होके ही पता चलेगा। और चूड़ियों की मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, एक जो ब्लैक गोल्ड का काम है ना, तो ये 2 तरीके की है मेरे पास, लेकिन ये महरून में जाती है, तो मैं ये पहनूँगी। मुझे ज़्यादा ज्वेलरी का शौक़ नहीं है, चूड़ियाँ हों, और ये जो मेरा परमानेंट सा ये है एक क्या कहते हैं उसको पता नहीं, लेकिन ये मेरे हाथ में अच्छा लगता है, तो ये मैं पहने रखती हूँ। तो मैं एक हाथ में ये और एक हाथ में चूड़ियाँ और लेंसेस, और मैं ये वाले भी पहन सकती हूँ अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखना हुआ तो, लेकिन शादी में जा रहे हैं ना, ये पार्ट वो है। तो ये है मेरे पास, बालियाँ कहते हैं ना, तो लेकिन ईद नहीं है ना, ईद पे मैं इतना हैवी तैयार हुई थी, और शादी में नहीं। शादी हमारे ख़ानदान में है, लेकिन पापा के मामू या खालू में है, तो मतलब हम मिलते नहीं हैं किसी से भी, और अगर ये लोग जा भी रहे होते तो मैं तो कम से कम कोई 5-6 साल बाद मैं भी जा रही होंगी। अभी कोई बीच में हज पे से आया था तो मैं गई थी, वरना मैं नहीं जाती। शादियों से खौफ है यार, आप बैठते हो जाके और सारे आ जाते हैं ऐसे, तो बर्फ़ी है जैसे मांगने आ जाते हो। हमारे अम्मा अब्बा में इतने प्यार से पालते हो, तो 2 मिनट में आ जाते हो मांगने के लिए, मांगते फ़कीरों भिखारियों, ऐसे थोड़ी मांगते रिश्ते। फ़कीर लगते हैं मुझे तो पूरे ऐसे लोग जो ये शादियों में आके खड़े हो जाते हैं ना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। मेरे साथ तो लिटरली आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हम एक बार पार्क में गए थे तो वहाँ पे एक आंटी आ गई थी, और वो तो पीछे ही पड़ गई थी। वे हमारे सुना रहे और पता नहीं क्या, मैंने कहा माफ़ करो, मतलब मैं घर से निकल जाऊँ सुकून से, सीधे निकलने तो दो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शादी से 4 दिन का खेल होता है, लेकिन अगर आपको सामने वाला अच्छे नहीं मिले ना, क्योंकि खानदानों में शादियाँ होती हैं, और आजकल कोई निभाने वाला नहीं है। प्यारी समझ गई। तो ऐसा है कि आप अपने हमारे माँ बाप पे हम बोझ नहीं है, तो हम अपने माँ बाप के घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो हम वहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं और बहुत अच्छे से रखते हैं वो हमें। तो फालतू में झमेला क्यों पालें, कि हम अपने घर में नाश्ता भी खुद नहीं बनाते, वहाँ जाके 10-10 लोगों के नाश्ते बनाएं, और फिर सुनने में क्या है कि हटो। तो हम ये पहनेंगे, टॉपिक पे आ जाते हैं, वरना मैंने सच बोलने हैं तो लोगों को हजम नहीं होंगे, और मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं। समझ रहे हो ना? तो क्या हुआ, आधी से ज़्यादा बातें पता है मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो लोग देख रहे हैं। तो देखो और थोड़े से सुधर जाओ। ज्वेलरी मेरी डिसाइड हो गई है, और वो हमने निकाल भी ली है, बस झुमके नहीं हुए, वो मैं अम्मी से ज़रा भी
थोड़ी सी मैं वो करती हूँ कि अम्मी जी क्या बता दें क्या पहने, ये बहुत सिंपल हो जाएंगे। तो हम कर लेंगे उसको और बस तैयार होके मिलेंगे आपसे। 6:36 हो गए, लाइट जाने वाली है वैसे भी। और नहा तो मैं सुबह ही लेती क्योंकि पानी सुबह ही आता है। तो मेरा एक नाखून ना उस दवाई की वजह से पीला हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ नेल पॉलिश लगा लें। दिख रही होगी अगर आपको, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंज रखी हुई है, तो हम ब्लैक लगाएंगे। ये मे भी ब्राउन लगा लूँ, पता नहीं। ये सारी पिल ऑफ है ताकि वजू वगैरह आराम से हो जाए। और मेकअप में ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो लाइनर, मस्कारा, बीबी ब्लॉक, क्योंकि इसमें सनस्क्रीन होता है, तो ये लाइट वगैरह जो मेरे मुँह पर पड़ती है ना कैमरे की, और धूप से भी बचाने में बहुत हेल्प करती है। तो बस, तो अब हम मिलेंगे आपसे जब हम तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स और वीडियोज़ भी बनानी है ना, तो हम ऐसे नहीं मिल सकते। हम आपसे तैयार होकर मिलेंगे, अपनी लुक दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए 2 hours later. अभी बज रहे हैं 8:15। तो अभी 8:15 हो रहे हैं और मैंने सिर्फ अभी अपना मुंह वॉश किया है, फेस वॉश किया है, और लाइट गई हुई है। तो अब मैं अपना मेकअप करना स्टार्ट करूँगी। और जो ये लोग कहते हैं ना 4-4 घंटे में लड़कियां तैयार होती हैं, तो देखें अब हम कितनी देर में तैयार होते हैं, क्योंकि अम्मी ने कहा हम 9:15 तक निकल जाएंगे, ताकि तुम्हारा जो, क्योंकि मैं बना भी पहली दफ़ा रही हूँ ना व्लॉग शादी में। एक बार बनाया था पहले, वो भी मेरी दोस्त के भाई की शादी थी, तो उसमें बनाया था। वो व्लॉग अभी तक डाला नहीं है, तो वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आ जाएगा। तो आप देखते हैं मैं कितनी देर में तैयार होती हूँ। और नूर फातिमा यहाँ पे आई थी, मैं नूर का भी मेकअप करूँगी और नूर फातिमा भी तैयार होंगी। कौन से कलर का सूट पहन रही हो नूरी? पीच सूट ये पहन रही है, मैं पहन रही हूँ ब्लैक, मम्मा पहन रही है ग्रीन। मैंने भी पहले ग्रीन पहनना था, लेकिन मैंने कहा कि चलो छोड़ो, अभी हम ब्लैक ही पहनेंगे। तो अब हम देखते हैं कितनी देर में तैयार होते हैं, ठीक है? हम 5 मिनट में हो जाते हैं। 5 मिनट में तो नहीं, खैर, लेकिन 4 घंटे भी नहीं लगते, क्योंकि अम्मी ने कहा है 9:15 तक हमें घर से निकलना है। खैर, तो अब हम मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। और छोटी क्लिप दिखाती हूँ मैं आपको, मैं कैसे तैयार होंगी, छोटी सी पीछे आनी। A few moments later. सो यप गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे रेडी हो गई हूँ। मतलब इतने परफेक्ट टाइम पे रेडी हुई हूँ कि 9:17 हो रहे हैं, ठीक है? 9:17 हो रहे हैं। ये मेरा मोबाइल नहीं था, तो कहा क्या था कि अम्मी ने कहा था 9:15 पे निकलना है, लेकिन अम्मी खुद तैयार नहीं है। मैं भी अभी जस्ट गेट रेडी विथ मी बनाकर वीडियो हटी हूँ। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और फुल रेडी हूँ। मतलब अब मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ फुल चेक। ये जो शीशा मैंने लगवाया ना, किसी रीज़न की वजह से लगवाया है। अब हम आपको दिखाते हैं मतलब पूरा आउटफिट। थोड़ा सा मेरा ड्रेसिंग गंदा हो रहा है, तो उसको ज़रा आप लोग इग्नोर कीजिएगा। सो गाइस, ये मेरा फुल आउटफिट है, पूरा ब्लैक फ्रॉक है ये। सो इग्नोर कीजिएगा मेरे ड्रेसिंग को। अभी मेकअप करते हुए ये सारा गंदा हुआ है। और मुझे ऑर्डर आ गया है कि प्लीज़ ये पिंक वाला केचर मत लगाइएगा। तो हम पिंक वाला केचर नहीं लगाएंगे, हम अपने बाल खुले रखेंगे। मिलते हैं अब आपसे वहाँ जाके। तो गाइस, हम आ चुके हैं। नूरी हाय, आया? मुझे आज से इसलिए आए थे, अभी रास्ते में आए थे, वो चाहिए सच्ची। आँखों में कच्चा चला गया कि हम बाइक पर आए ना। तो अब हम बैठेंगे, थोड़ा सा सेट होंगे, फिर आपसे मिलते हैं। बस हम पहुंच गए थे शादी में, और फिर मैंने अपने मोबाइल को रखा फ्लावर का जो होता है ना बुके, उसके साथ रख दिया था, ताकि मैं अपनी वीडियो शूट कर लूँ। क्योंकि मैं बस बैठी थी, तो मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकती ना, क्योंकि मुझे फिर डांट पड़ती है घर वालों से कि आप बुआ बन के बैठ जाती है। पहले तो मैं पूरे हिजाब में जाती थी, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, चले जाते हैं ऐसे ही बाल खुला वगैरह करके ना। तो मैंने फिर अपना स्कार्फ सही करा, और फिर यहाँ पर मैं इतना कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, क्योंकि आगे पीछे जब लोग घूमते ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे चला जाता है। आप ऐसे किसी को टुकर थोड़ी देख सकते हो ना। तो बस इसीलिए फिर मैंने जल्दी से दुपट्टे को सीधा किया और
इधर उधर मैंने नज़रें चुराई और फिर मैंने अपना दुपट्टा सही किया। फिर मैं अम्मी से पूछूंगी कि अम्मी मैं बाल खोलूँ कि नहीं खोलूँ। अम्मी कह रही थी मर्ज़ी है, आपको खोलना है आप खोल लो, आपको बंद रखना है आप बंद रखो। फिर मैंने अभी के लिए तो बंद रखा। मैंने कहा अम्मी ये दुपट्टा ना आपने बैग में डाल लो। तो अम्मी कहने लगी कि ना नहीं इसको तय कर लो, इस्त्री ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा नहीं अच्छा तय करने लग जाऊँ ताकि और लगूँ कि सुगड़ूँ। तो मैंने कहा अम्मी ऐसे ही रख दो आप अभी। फिर मैंने यहाँ पर अपने थोड़े से पोज़ दिए क्योंकि ये पोज़ तो ज़रूरी है ना, क्योंकि बस एक फिर मैं भी कंफ्यूज ही थी कि मैं बाल खोलूँ नहीं खोलूँ। फिर मैंने अपना मोबाइल उठा लिया क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा ना मुंह कट रहा था मेरा, एंगल सही नहीं था। फिर ये हम स्टेज से थोड़ा पीछे ही बैठते हैं क्योंकि फिर नज़रों में आ जाते हैं ना, तो इसलिए मैं अपनी अम्मी को पीछे लेके बैठती हूँ। यहाँ पे नूर फातिमा की आंखों से पानी आ रहा था क्योंकि हम बाइक पे आए थे ना, तो कचरा चला गया था शायद इसकी आँख पे, तो ये साफ़ कर रही थी। मैंने इसको कहा कि नूर फातिमा अभी छोड़ो इसको, आप ऐसा करो मुझे अपना ना आउटफिट दिखाओ खड़े होके ना। तो नूर फातिमा ने जाते जाते पर्स गिरा दिया मेरे पाँव पे। फिर वो उठाएगी पहले और फिर पोज़ मतलब घूमेगी ना, इसे राउंड करके। मैंने उसको बोला घूमो ताकि ना मैं वीडियो बना लूँ। फिर वो बहुत करीब से थी ना, पूरा उसका आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा पीछे जाओ। तो अब ये गुस्सा हो गई क्या और अम्मी के पास शिकायत करने चली गई। तो मैंने तो सोचा था कि मैं पूरा व्लॉग ना ऐसे वॉइस साथ साथ ही करूँगी, लेकिन फिर मुझसे नहीं हुआ क्योंकि ना आपको पता है कि आपकी बहन का भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हल्का है। आगे हो सकता है कि मैं बना लूँ, लेकिन शुरू में मैंने बनाई थी, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर मैंने यहाँ जल्दी से उठाया क्योंकि फिर यहाँ पर मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया क्योंकि फिर पीछे सारा रश जमा हो गया था। तो मैंने कहा चलो भाई अम्मी के पास ही बैठो अपनी जाके। अम्मी के पास जाके ना मैं शेरनी पूरी थाड़ी पे मुझसे आप कुछ भी बुलवा लो कुछ भी करवा लो। तो मैं अम्मी के पास आके बैठ गई थी क्योंकि सेफ़ प्लेस है ना यहाँ पे, अम्मा अब्बा के पास बैठो आप सेफ़ रहते हो। फिर दुनिया आपको दे के कुछ भी करे आप इग्नोर करते हो। फिर बस मैं यहाँ पे बैठ गई थी और यहाँ पे लाइटें बंद हो गई थी क्योंकि दूल्हा दुल्हन की एंट्री होनी थी। और मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपना क्लिप बना लूँ ताकि मैं वॉइस ओवर में डाल दूँ। फिर मैं और मेरी अम्मी बातें कर रहे थे यहाँ पे कि पता नहीं कब होंगी, कब लाइटें खुलेंगी, क्योंकि अम्मी को घबराहट होती है लाइट बंद हो जाती है ना जब। और हम लोग तो रह लेते हैं। तो यहाँ पे बस दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो गई थी। खुदा इनको खुश रखे हमेशा। और बस हम यहाँ पे बैठे हुए थे। फिर नूर फातिमा भी वीडियोस बना रहे थे और इसने अम्मी की पूरी स्टोरेज भर दी थी। पता नहीं बच्चों को क्या शौक होता है दूल्हा दुल्हन की वीडियोस बनाने का, इसने पूरी स्टोरेज भर दी थी कि नहीं। मैंने कहा रुक जा भाई स्टोरेज भर रही है। फिर यहाँ पे इनका फ़ोटोशूट हो रहा था और यहाँ पे दूल्हा इतने नाटक कर रहा था कि जैसे उसको तो कुछ पता नहीं है। मेरा दूल्हा ऐसा करे मैं तो वहीं पे 2 कंटाप लगाऊँ मुँह पे, क्योंकि ये लड़के करते हैं अक्सर ना अपनी फैमिली के आगे दिखाने के लिए कि हम नहीं। अरे अगर तुम थोड़ी सी फ़ोटोज़ खिंचवा लोगे तो तुम्हें कोई जोरों को गुलाम का टैग नहीं मिल जाएगा। वो मिल भी जाएगा तो क्या, एक लड़की सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ रही है, तो उसके एक दिन की खुशी के लिए, मतलब एक ही दिन आता है ना शादी का, तो उसके लिए एक दिन अपनी अना को साइड पर रख के थोड़े से पोस्ट नहीं दे सकते। पिटेगा मेरा वाला तो अगर ये करेगा तो। और बस मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और फिर बस मैं भी कर रही थी कि अब जल्दी से लाइट खुल जाए। और यहाँ पे ना देगचियों में से बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पे इनमें से जो धुआं निकल रहा था ना तो ये अच्छा लग रहा था। मुझे तो धुआं वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे नूर फातिमा लाइट खुली तो खेलने लग गई अपनी फ्रेंड के साथ। इसकी एक ही फ्रेंड आई थी तो उसके साथ खेलने लग गई। मैंने यहाँ पे स्लोमो कर दिया, फिर यहाँ खाना भी खुल गया था। और मैं ऐसी वाहिद लड़की हूँ ना अम्मी की कि मैं अपनी जगह से नहीं उठती, मेरे आगे खाना लाया जाता है, मतलब अम्मी ला के दे देती है, मैं नहीं उठती। मैं जहाँ जाके बैठूँगी ना वहीं से मिलूँगी आपको। अम्मी कहती हैं जहाँ दूसरी लड़कियाँ भी फिर रही हैं, मैं कहती हूँ नहीं भाई नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, अपनी जगह पर ठीक हूँ। तो बस मैंने वो रोल खाए थे, बाकी तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया था। और मीठा खाया था। मीठा मैं खाती हूँ, लबी शीरी मुझे पसंद है और वाइट मीठे पसंद है मुझे, रसमलाई रबड़ी और ये ना रसमलाई तो मैं यही खाती हूँ। मैं यहाँ खाना खा के बैठ गई थी, सब खाना खा रहे थे। इतना सा पेट है ना, अब इतने से पेट में बंदा कितना ही खाएगा। तो बस मैं यहाँ खा के बैठ गई थी और मैंने कहा बस जल्दी खाओ और फिर घर चलें, बस मेरी बस ही हो गई थी। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा है देखने में तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल के आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। यहाँ पे पापा आ गए थे और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बनाई पापा के साथ और फैमिली पिक्चर्स लिए। माशाल्लाह बोल दीजिएगा, हो सकता है मैं इसको थंबनेल पे लगा दूँ क्योंकि बहुत अच्छी पिक्चर आई है। तो बस यहाँ पे हम जाने के लिए तैयार हो गए थे। मैं पापा को ढूंढ रही थी क्योंकि हमें घर जाना है अब। सो गाइस हम घर आ चुके थे। हम 1 में 15 कम थे जब आए थे। आप पता नहीं कि 1:15 होता है या 1:45 होता है, मुझे तो रुको जरा सबर करो, पता नहीं है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहती। तो कंफ्यूज का मुझे पता ही नहीं क्या होता देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। है। तो 1 में 15 कम थे, हम जब पहुँचे थे लाइट गई हुई थी, 15 मिनट बाद लाइट आ गई थी। फिर मैं टिकटॉक बनाने बैठ गई तो उसमें मुझे टाइम लग गया और अभी टाइम हो रहा है, हमारा मोबाइल देना, अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 के करीब, 3:40 हो रहा है।
3, तो 3:40 हो रहे हैं। और क्या हम शादी से फारिग हो गए थे, आ रहे थे तो एक हादसा पेश हो गया। हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे आगे 5-6 स्कूटर, मतलब थोड़े से ही फासले पे ऐसा हुआ कि किसी आंटी का पर्स, एक लड़का बाइक चलाते चलाते, वो भी बाइक पे थे, पर्स छीनता हुआ चला गया कहाँ से आते हैं ये? और गली में मुड़ गया। बहुत करीब हमारी गली के पास ही हुआ है। तो प्लीज़ दुआ पढ़ के निकला करें घर से, दुआ पढ़ के निकला करें। किसी भी रिलीजन से हो तो प्लीज़ हिफाजत की दुआ पढ़ा करें ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और निकला करें, क्योंकि आजकल का माहौल अच्छा नहीं है। और उन लोगों के लिए भी हिदायत की दुआ करा करें। उनको बदुआ देने की बजाय यही है ना, बदुआ से तो वो और बिगड़ेंगे और ख़राब होंगे और इस राह पे जाएंगे। तो उनकी हिदायत के लिए दुआ करा करें। ओह यार, गाड़ी कितनी औसम है यार। करें और अपनी हिफाजत की दुआ करा करें। तो बस थोड़ा सा मुझे वो हो गया था, क्योंकि मैं मोबाइल अक्सर, लेकिन मुझे खतरा नहीं है क्योंकि मैं दुआ पढ़ के निकलती हूँ और मेरी अम्मी की दुआएं भी मेरे साथ होती हैं। तो बस यही था, कुछ ना कुछ तो होता है। तो बस आज ये देखने को नया मिला। और क्या, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स अच्छे कीजिएगा। टाइम की वजह से अब ज़बान लड़खड़ाएगी। वैसे तो मैं जागती हूँ, अभी भी जागूंगी, क्योंकि जो वीडियोस बनाई अब दोबारा उनको देखूंगी भी ना 12-13 बार, क्योंकि मैं सेल्फ लवर हूँ ना। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो इसलिए if you like this video, so don't forget to hit on like button and subscribe the channel. Thanks for watching. Anyam, bye bye, love you, God bless you all.